हम्म, तो हाँ, तो कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। जैसे कि मैंने ये एपीआई बना रखी है, मतलब ये आप अपने हिसाब से कस्टम बना सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल बना रखी है अभी। तो इस पे जैसे हमने टाइटल दे रखा है टेस्ट, और बॉडी दे रखी है वर्किंग, और ये टोकन है कंप्यूटर का जो आपको मैं एक्सेस करना सिखाऊंगा कि कैसे मिलता है। आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन चाहते हैं, ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो सब लोग अपने वेबसाइट में ऐसे नोटिफिकेशन डालना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वेबसाइट ऑन है तब तक तो आप अ, उसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लेकिन जब कोई यूज़र अपना फ़ोन बंद कर देता है, तो आप तब भी चाहते हैं कि उस तक नोटिफिकेशन पहुँचे आप जो दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये है, तो इसके लिए पहले यूज़ होता था फायरबेस लेगेसी क्लाउड मैसेजिंग के अंदर। तो वो अब बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब फायरबेस API V1 यूज़ हो रही है। तो आपने आप पहले यूज़ करते होंगे, लेकिन अब आपको वो चीज़ नहीं मिलती होगी, और गूगल की डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ख़राब है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको अब आगे का प्रोसीजर दिखा देता हूँ। वैसे मैंने कोड लिख रखा है, तो मैं आपको कोड तो नहीं लिख के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा अच्छे से दूंगा। तो जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया था, हमारा मैनेजर चाहता था जैसे कोई पेशेंट, कोई भी एम्प्लॉय को जब भी हम कुछ असाइन करें तो उस तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस माध्यम से अगर वो वेबसाइट खोल के नहीं बैठा है तब भी उसको नोटिफिकेशन शो हो फ़ोन में। तो यही मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। हम्म, हाँ, तो हम VS कोड पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको सीधा बैकएंड पे ही ले चलता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ की। हाँ, ये आपका बैकएंड रहेगा। आपको सेम ऐसा कोड लिखना है। यहाँ कोड एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये जेसन एक फ़ाइल चाहिए होगी, ये जेसन वाली। ये आपको कहीं जल्दी मिलेगी नहीं। इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि ये आप ढूंढ नहीं पा रहे होंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, आपको सबसे पहले अपने फायरबेस कंसोल पे आ जाना है। कंसोल पे आके आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही आप प्रोजेक्ट के अंदर जाइए। तो यहाँ पे सेटिंग्स बटन ये वाला दबाइए, ओपन प्रोजेक्ट सेटिंग्स। उसके बाद सर्विस अकाउंट दबाइए। सर्विस अकाउंट पे दबाते ही हाँ, सर्विस अकाउंट लगाते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस जनरेट न्यू प्राइवेट की पे क्लिक करना है। और हाँ, जैसा कि दिखा रहा है कि मेरी जनरेटेड हो चुकी है पहले से। आप क्लिक करेंगे, आपके डाउनलोड्स में सीधा ये फाइल आएगी। ये वाली, आप जिस भी सीधा फाइल आएगी, वो फाइल आपको संभाल के रखनी है। आपने फाइल संभाल के रखी, ठीक है। उसके बाद VS कोड खोलेंगे। जैसा कि फायरबेस फाइल मेरी ये रही, और इसी डायरेक्टरी में ये है। ये फाइल आपने यहाँ पे कॉपी कर देनी है। कॉपी करने के बाद इस पे आप जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले आपको एडमिन इंपोर्ट कराना है। इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा npm i फायरबेस एडमिन से। हाँ, तो मैं आपको यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये वीडियो ऐसे लोगों की है जिनको कोडिंग अच्छे से आती है, जो अबव एवरेज है। बिलो एवरेज वालों को ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो आप अबव एवरेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद आपको सर्विस अकाउंट को इम्पोर्ट करना है फ्रॉम, और ये हमारी फ़ाइल का नेम है जो अभी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाई। यहाँ से ये सेम डायरेक्टरी में है, तो मैंने इंपोर्ट करी। उसके बाद इनिशलाइज कर दिया मैंने सब कुछ। और फिर एक फंक्शन बनाया एक्सपोर्ट सेंड नोटिफिकेशन नाम से। इसके अंदर मैंने टाइटल, बॉडी और टोकन, ये टोकन मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा कैसे आएगा। रिक्वेस्ट, और उसके बाद इफ़ टोकन है तो, इफ़ टोकन नहीं है तो एरर थ्रो कर देना। अगर टोकन है तो मैसेज नाम से ये एक जेसन फाइल, जेसन फॉर्मेट में एक कॉन्स्ट बना लेना, जिसमें आपका नोटिफिकेशन ये एग्जैक्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आपको रिस्पॉन्स अवेट, ये चीज़ एग्जैक्ट सेम है जैसा कि आप
यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ आपको लिख लेनी है। उसके बाद सेंड नोटिफिकेशन, इसको इस चीज़ को मैंने अपने स्टाफ राउट्स के अंदर यहाँ पे पोस्ट कर रखा है। तो यही पोस्ट करने से अगर हम डायरेक्ट यहाँ से सेंड कर देंगे तब भी आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। ये हमारा बैकएंड का काम है। जिन लोगों को समझ आ रहा है वो अ- अच्छे कोडर्स होंगे। बाकी बे, बेस यूज़र्स के लिए मैंने ये वैसे भी नहीं बनाई है। ये उन लोगों के लिए है जो पुराने तरीके से यूज़ करते थे, अब नया तरीका उनको समझ नहीं आ रहा। और ये मेरे फ्रंट एंड की फ़ाइल है। ये ये चीज़ आपको एक्सेस करना आती होगी पुराने तरीके से। पब्लिक की भी आपको एक्सेस करना आती होगी, वही पुराना ओल्ड तरीका जैसे मिलती थी। यहाँ से रिक्वेस्ट परमिशन करनी है। रिक्वेस्ट परमिशन में आपको नोटिफिकेशन की परमिशन लेनी है। ये आपको एक टोकन जनरेट करके देगा। ये यही वो टोकन है जो ये पोस्टमॉन में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बस यही टोकन यूज़ करके आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है। इफ़ ग्रांटेड नहीं है तो कंसोल लॉग आप जो भी चाहते वो करा सकते हैं। मैंने सिंपल कंसोल लॉग नो करा रखा है अभी के लिए, क्योंकि आगे कुछ करना नहीं। मैंने वैसे टोकन प्रिंट करा सकते थे, लेकिन मैंने एडिट स्टाफ में अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डाल रखा है टोकन, ताकि इस स्टाफ का जैसे वो लॉगिन करे कहीं पे, उसका ये टोकन जाके सीधा हमारे बैकएंड डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद ताकि क्योंकि हमको फ्रंट एंड से नोटिफिकेशन ट्रिगर करना था, तो मैंने सेंड सेंड नोटिफिकेशन नाम का फंक्शन बना रखा है। ये वही सेम एपीआई जो मैंने आपको पोस्ट फॉर्म में दिखाई। यहाँ से सिंपल इस एपीआई पे हमारा डाटा जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगा सेंड नोटिफिकेशन नाम का। और उसके बाद आपको ये फ़ाइल बनानी पड़ेगी। इस फाइल का नेम सेम रहेगा, इस फाइल के नेम आप चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। इस फाइल में भी सेम आपके कंसोल लॉग लिस्ट और ये सेम इंपोर्ट सेम करना पड़ेगा। फाइल भी इनिशियलाइज किया, मैसेज इनिशियलाइज करी। और मैसेज, ये मैसेज अगर आप साइट खोल रखे आपके उस पर तो क्या करें उसके लिए। ऑन बैकग्राउंड मैसेज, अगर आपने साइट बंद कर दी है पूरा फ़ोन मतलब साइट बंद कर दी है और लैपटॉप खुला है या फिर आपने फ़ोन में लॉगिन करी है और अभी की साइट नहीं खोली, तो ये बैकग्राउंड मैसेज है। उस पर आप क्या करें। बैकग्राउंड मैसेज में हमने सिंपल जो आपको दिखाया है हमारा बैकग्राउंड मैसेज सेम वैसे ही काम कर रहा है। शो नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन टाइटल, और ये हमारे पेलोड में नोटिफिकेशन के अंदर उसकी बॉडी आ रही है और ये हमारा टाइटल आ रहा है। ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है। और बाकी जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारा सॉफ्ट केयर बोर्ड टेस्ट मैनेजर है। इसको हम मतलब इसको हमारी जो साइट है वो टास्क प्रोवाइड करती है। जैसे ही ये लॉगिन करेगा, इसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे हमने टोकन स्टोर कराया था बैक फ्रंट एंड से भेजा था और ये जाके स्टोर हो गया था, ये स्टोर हो चुका है। बस यही टोकन यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी फ्रंट एंड साइड है। टास्क मैनेजर जैसे इसको नया ये असाइनमेंट कहते हैं हम इसको, ये असाइनमेंट मिलेगा तो उसको नोटिफिकेशन आएगी, चाहे ये इस साइड पे हो चाहे ना हो। जैसे मैं अभी आपको बंद कर देता हूँ, ये साइट बंद कर दी। अब मैं आपको एडमिन साइड दिखा देता हूँ। ये हमारी एडमिन साइड है। होम केयर स्टाफ को यहाँ से असाइन करते हैं। अगर मैं असाइन करूँ, उसका सारी डिटेल्स डालूँ, सबमिट कर दूँ, आप देख सकते हैं वो वाली साइड हमने बंद कर दी। उसके बाद भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है। थैंक यू। थैंक यू। और मोर डिटेल्स के लिए या फिर आप चाहते हैं कि मैं पूरी वीडियो अच्छे से समझाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं।